नीतीश कुमार ने जब से परिवारवाद के बहाने लालू यादव पर अटैक किया है, सियासत गर्मा गई है। इसको लेकर पिछले 2 दिनों से पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में आपको बताते हैं कि आज दिन भर क्या क्या हुआ, ये समझिए। दरअसल बिहार मामले पर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, जिसके बारे में अपडेट हमने आपको किया कि बैठक खत्म हो गई, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष और विनोद तावड़े शामिल हुए। बैठक खत्म हुई। दरअसल इससे पहले सीएम आवास पर विधायकों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक की। ठीक पास में ही राबड़ी देवी के घर पर आरजेडी के नेताओं की भी मीटिंग थी। लालू, तेजस्वी, तेजप्रताप, शिवानंद, अब्दुल बारी सिद्दीकी इस बैठक में शामिल हुए। नीतीश और तेजस्वी साथ तो दिखे, मौजूद थे, लेकिन कार्यक्रम से इतर दोनों में दूरियां भी दिखी। समारोह के दौरान दोनों नेताओं में बात नहीं हुई। आरजेडी ने नीतीश कुमार से स्टैंड साफ करने को कहा। मनोज झा सांसद की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आया। और लालू और नीतीश कुमार एक दूसरे को बड़ा और छोटा भाई कहते हैं। पिछले 1.5 साल से दोनों के संबंध काफी अच्छे रहे, लेकिन अब वैसा नहीं है और उसके पीछे कई बड़ी वजहें हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से यू टर्न लेने में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि अगला 24 घंटा जो होने वाला है, ये 24 घंटे काफी अहम होंगे। अगले 24 घंटे में नीतीश कुमार लालू यादव से ब्रेकअप कर बीजेपी से पैचअप कर लेंगे। कल इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार। एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश के साथ बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं। बीजेपी जेडीयू में सहमति बनने की खबरें सामने आई। नीतीश के सीएम, बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम, जो फॉर्मूला 2020 में था, उसी पर एक बार फिर से आगे बढ़ने पर सहमति बनी है। 28 जनवरी को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, ये मुमकिन है। और आगे बढ़ते हैं। 10 अगस्त 2022 ये वो तारीख है जब नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर, एनडीए छोड़कर आरजेडी के साथ एक बार फिर से सरकार बनाई थी और करीब 1.5 साल से कुछ कम दिनों तक सरकार चलाते रहे। लेकिन एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मारते दिख रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको ये 3 तस्वीरों के जरिए समझना होगा। पहली तस्वीर झंडा फहराने के दौरान की है। नीतीश कुमार यहां सलामी ले रहे हैं, जिसके साथ उन्होंने झंडा फहराया। और तीनों तस्वीरों को देखिए, समझिए इनके पीछे की कहानी कैसे है कि पिछले 1.5 साल से चाचा भतीजे के बीच जो बेहतर रिश्ते थे, रिश्तों में अब वो गर्माहट नहीं है जो अगस्त 2022 से देखी जा रही थी। चाचा भतीजे में दूरियां अब बढ़ती जा रही हैं। तीनों कार्यक्रम के पीछे छिपे संदेश को भी समझिए, 3 तस्वीरों के संदेश को समझिए। पहला कार्यक्रम जहां नीतीश कुमार ने झंडा फहराया, तेजस्वी यादव उचित दूरी पर बनाए रहे, उचित दूरी बनाए रखी उन्होंने। और कार्यक्रम में जब नीतीश कुमार और तेजस्वी साथ खड़े थे, तो भी दोनों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं, दोनों में एक शब्द नहीं बातचीत हुई। और तीसरी तस्वीर सबसे अहम, जहां राजभवन में कुर्सी खाली रही तेजस्वी की। तो तीनों तस्वीर के एक फ्रेम को आपको हम दिखाएंगे और आपको बताऊंगा मैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो 2 दिन पहले तक खूब बातचीत करते थे, तमाम समीकरणों पर चर्चा करते थे, चाचा नीतीश को भतीजे तेजस्वी दुआ सलाम करते थे, लेकिन आज ये सब कुछ नहीं दिखा। दिखी तो सिर्फ दोनों के बीच की दूरियां। ये तस्वीर आप देखिए, किस तरह से नीतीश कुमार यहां खड़े थे और ठीक दूरी पर तेजस्वी यादव हैं। कुर्सी खाली थी, हालांकि उस वक्त राष्ट्रगान हो रहा था, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं किया। उसके बाद ये तस्वीर देखिए, इसी कार्यक्रम की है, गणतंत्र दिवस के मौके पर कार्यक्रम था। यहां पर हैं तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, दोनों के हाव भाव देखिए, एक दूसरे की तरफ दोनों देख भी नहीं रहे हैं। तेजस्वी हालांकि चाहते हैं इधर देखना, लेकिन इसके बावजूद जब देखते हैं कि नीतीश का कोई रिएक्शन नहीं है, तब तेजस्वी अपनी नजरें फेर लेते हैं। और तीसरी तस्वीर सबसे अहम है। इस तस्वीर को आप देखकर कह देंगे खुद ही कि नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं। ये कुर्सी है, नीतीश कुमार यहां पर बैठे हुए हैं। ये राज्यपाल की कुर्सी है। राजभवन में प्रोटोकॉल के तहत नीतीश इशारा करते हैं अशोक चौधरी को, जो उनके सबसे खास मंत्री हैं जेडीयू कोटे से। इशारा करते वहां पहुंचते हैं अशोक चौधरी, और जो कुर्सी तेजस्वी यादव की थी, उस कुर्सी से पर्ची हटाते हैं, खुद बैठ जाते हैं। दोनों के बीच चर्चा होती है। एक बार फिर से 10 सेकंड की तस्वीर देखिए। नीतीश कुमार के इशारे पर पहुंचे, पर्ची हटाई, खुद बैठ गए और उसके बाद चर्चा करने लगे। ये इशारा नीतीश का था, संकेत भी थे। नीतीश जानते थे यहां पर कैमरा है मीडिया का, और इसी से वो समझ गए। तो बिहार की सियासी अटकलों का कोहरा भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन अभी भी संशय बना हुआ है। इस बीच जेडीयू और आरजेडी के बीच दबी जुबान से ही एक दूसरे पर छींटाकशी शुरू हो गई। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि नीतीश कुमार संशय को खत्म करें। इस पर जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने आरजेडी पर हमला किया और कहा कि सीएम नीतीश किसी संशय में नहीं रहते हैं, वो फ्रंट फुट पर राजनीति करते हैं। बुनियाद की एक एक ईंट जो थी वो ये थी कि मोदी जी की तानाशाही राजनीति, नफरत और घृणा के खिलाफ
उसी कार्य में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ संयोजन भी किया मीटिंग का, तेजस्वी जी के साथ मिल करके, सब मिल करके बेहतर ढंग से एक सृजन का कार्रवाई हुआ है। आप देख सकते हैं हालात कितने बदले हैं। तो सीधे तौर पर मैं तो जो देख रहा हूं और जो उससे असमंजस है, मैं मानता हूं थोड़ा कंफ्यूजन है, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे होंगे कि ये कंफ्यूजन सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, अखबारों में चल रहा है। तो जाहिर तौर पर हम तो गठबंधन के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी से ही आग्रह कर सकते हैं। देश गणतंत्र दिवस मना रहा है और बिहार के सियासी हलके में तमाम तरह की चर्चाएं हैं और हमको असमंजस दूर करने की बात, हमारे नेता के बारे में यह टिप्पणी किया जा रहा है कि आप असमंजस दूर करिए। अरे माननीय नीतीश कुमार जी असमंजस की राजनीति नहीं करते। नीतीश कुमार जी सीधे तौर पर राजनीति करते हैं और हम न असमंजस में जनता को रखते हैं, न हम अपने दल के कार्यकर्ताओं को रखते हैं, न किसी को रखते हैं। अब जिनके मन में असमंजस है वो जाने। तो हर कुछ साल में बिहार में सियासी खेला शुरू हो जाता है। एक बार फिर से खेला शुरू हुआ। नीतीश कुमार एनडीए की ओर बढ़ चले हैं और सत्ता की चाबी फिर से इधर से उधर होने वाली है। लेकिन इसकी शुरुआत आज से नहीं हुई, बल्कि पिछले साल के आखिरी महीने में ही ये कवायद शुरू हो गई थी। लेकिन कवायद दिख अब रही है। नीतीश कुमार चुपचाप तरीके से कदम दर कदम बढ़ते रहे, कदम बढ़ाते रहे और लालू के खेल को फेल कर दिया। सत्ता बदलाव के इनसाइड स्टोरी पर एक खास रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। चाचा और भतीजे के बीच दूरियां कितनी बढ़ गईं, ये तस्वीर तस्दीक कर रही है। बता रही है कि महागठबंधन में ऑल इज नॉट वेल। दस अगस्त 2022 को जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, तब दोनों के बीच गजब की केमिस्ट्री थी। लेकिन 1.5 साल के भीतर कहां से कहां पहुंच गए, इस वीडियो से पता चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं। एक बार फिर से पाला बदलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसको लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी सरगर्मियां तेज हैं और इसकी शुरुआत तब हुई जब नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष बने। 29 दिसंबर को दिल्ली में जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक हुई। मीटिंग में ललन सिंह ने अध्यक्ष का पद छोड़ा। नीतीश कुमार जेडीयू के नए अध्यक्ष बने। दरअसल राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ललन सिंह और लालू यादव के बीच नजदीकियों की खबर नीतीश तक पहुंची। सूत्रों के मुताबिक ललन सिंह ने जेडीयू के विधायकों को तोड़ने की प्लानिंग की। नीतीश कुमार को जानकारी मिलने के बाद ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। इसके बाद नीतीश कुमार ने अपनी नई टीम बनाई और उस टीम में ललन सिंह और उनके करीबियों को जगह नहीं दी, और तो और केसी त्यागी को सम्मान देकर अपनी टीम में जगह दी। पहले ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया। इसके बाद नीतीश की नई टीम में ललन सिंह को जगह नहीं दी गई। ललन सिंह के साथ साथ उनके करीबियों को भी जगह नहीं दी गई। केसी त्यागी को राजनीतिक सलाहकार और प्रवक्ता बनाया गया। केसी त्यागी के संबंध बीजेपी के नेताओं से अच्छे माने जाते हैं। इसके बाद आरजेडी कोटे के मंत्री चंद्रशेखर का मंत्रालय बदल दिया। चंद्रशेखर वही मंत्री हैं जिन्होंने राम मंदिर, रामचरितमानस पर कई बार विवादित स्टेटमेंट दिए। न केवल चंद्रशेखर बल्कि नीतीश कुमार ने आरजेडी कोटे के 2 और मंत्रियों के विभागों को बदलकर लालू यादव और उनकी पार्टी को बड़ा संदेश दे दिया। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में आए और फिर शुरू हुआ बिहाइंड द कर्टेन बातचीत का दौर। और तब परवान चढ़ा जब केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया। इसके बाद नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और कर्पूरी ठाकुर की जयंती के दिन परिवारवाद के बहाने लालू यादव पर बड़ा अटैक किया। बुधवार को नीतीश ने हमला बोला और फिर गुरुवार को पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी सरगर्मियां दिखाई थी। अमित शाह एक्शन में आ गए और बिहार के नेताओं को दिल्ली बुला लिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सब काम को, आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे
आजकल लोग परिवार का लोग कितना पढ़ता रहा करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं तो चले गए, तभी हम इनको जो रामनाथ ठाकुर जी को, जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए, यहाँ पर मंत्री रहे, सब कुछ रहे। आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं और वहाँ पर पार्टी के तो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं, और हर तरह से उनका इज्जत हम लोग करते हैं। तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। अमित शाह के घर पर देर रात तक बैठक चली। बैठक में जेपी नड्डा और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े मौजूद रहे। सम्राट चौधरी, सुशील मोदी, रेणु देवी, विजय सिन्हा समेत कई नेता मौजूद रहे। करीब 3 घंटे तक चली बैठक में जेडीयू से संबंध को लेकर चर्चा हुई। मीटिंग में नीतीश कुमार को साथ लेने से फायदा या नुकसान पर मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक बिहार के नेताओं को नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने से मनाही की गई। बिहार के लिए अगले 24 घंटे काफी महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि शनिवार को बिहार की सियासत में कुछ बड़ा दिखाई दे सकता है और इसके लिए नेताओं की मेल मुलाकातों का सिलसिला तेज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो ये पहली बार नहीं है कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, बल्कि इससे पहले भी कई बार यू टर्न ले चुके हैं। ये नीतीश कुमार की खूबी है और यही वजह है कि 2005 के बाद एक बार भी साफ जनादेश नहीं होने के बावजूद वो पिछले करीब 18 साल से सत्ता में हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं। नीतीश कुमार ने कब कब पाला बदला, आपको ये बताते हैं। 2013 में बीजेपी से नाता तोड़ा जब बात हुई कि नरेंद्र मोदी पीएम फेस होंगे। 2015 में आरजेडी कांग्रेस से गठबंधन कर लिया। 2017 में आरजेडी के साथ का इतर दरअसल फिर से बीजेपी के साथ आए, आरजेडी का साथ छोड़कर, और 2022 में अब बीजेपी छोड़कर आरजेडी के साथ हो लिए। एक बार फिर से वो 2024 में क्या बीजेपी के साथ जाएंगे, ये बड़ा सवाल है।